कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की और रुझानों में 136 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त। बड़ी बात ये कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगा करारा झटका। रुझानों के मुताबिक 65 सीटों पर सिमटी बीजेपी, 39 सीटों का हुआ नुकसान। कर्नाटक चुनाव में जेडीएस को भी भारी नुकसान। 19 सीटों पर जेडीएस को बढ़त, 18 सीटों का हुआ नुकसान। वहीं अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही 4 सीट। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को कनकपुरा सीट से मिली जीत। नतीजों के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे डीके शिवकुमार। कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गदगद। कर्नाटक की जनता का किया शुक्रिया, साथ ही वादे निभाने की बात की। कर्नाटक में बंपर जीत के बाद बोले राहुल गांधी, गरीबों की शक्ति ने अमीरों की सरकार को हराया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से उत्साहित दिखे राहुल गांधी, बोले पहली कैबिनेट में ही पूरी करेंगे 5 वादे। राहुल गांधी ने कर्नाटक में जीत का बताया मंत्र, बोले कर्नाटक में हम गरीबों के मुद्दे पर लड़े, मोहब्बत से जीती ये लड़ाई। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारों इशारों में बीजेपी को घेरा, बोले कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकानें खुली। राहुल गांधी ने अपने अंदाज में जीत के लिए जनता का शुक्रिया किया, बोले मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है, ये कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में की पूजा। देश और कर्नाटक की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना। कर्नाटक में बहुमत के संकेतों से कांग्रेस में खुशी की लहर। दिल्ली मुख्यालय पर जमकर बजे ढोल नगाड़े। कर्नाटक में बजरंगबली के रूप में नजर आए कांग्रेस कार्यकर्ता, हनुमान चालीसा का पाठ किया। कर्नाटक में कांग्रेस का जश्न जारी। मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने किया जमकर डांस। दंगल प्रत्याशी शिवराज सज्जन के घर के बाहर सांप मिलने से हंगामा। सीएम बोम्मई भी थे उनके घर में मौजूद, सुरक्षा बलों ने सांप को पकड़ा। कर्नाटक रिजल्ट को लेकर कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह, एक दूसरे को बांटी मिठाई। सिद्धरमैया निवास के बाहर जुटे कार्यकर्ता सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाने की कर रहे मांग। टीवी पर परिणाम देखने दिखे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, हाथ में कागज लेकर परिणाम नोट करते नजर आए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी कांग्रेस को बधाई, बोले लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनको मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के 55 सेकंड का वीडियो किया रिलीज, लिखा मैं अजय हूं, मैं बहुत आश्वस्त हूं। मुंबई के राजीव गांधी भवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, हाथों में राहुल गांधी का पोस्टर लेकर बांटी मिठाई। कर्नाटक में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के रुझान मिलने के बाद से ही पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने की आतिशबाजी। बाड़मेर में 7वें आसमान पर पहुंचा कांग्रेस समर्थकों का उत्साह। महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बांटी मिठाई। पटना में महिला कांग्रेस समर्थक ने खुद बजाया ढोल, हाथों में गदा लेकर थिरकते दिखे कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक। झारखंड में दिखा कर्नाटका के नतीजों का असर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जमकर किया आतिशबाजी। कर्नाटक चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया जीत की वजह। कर्नाटक चुनाव पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया ट्वीट, लिखा बजरंगबली की जय, भाजपा की हार तय। शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट ने साधा निशाना, कहा देश का मूड अब बदल रहा है, इस बात का प्रतीक है कर्नाटक का चुनाव परिणाम। कांग्रेस नेता मोहन कुमार मंगलम ने भी किया ट्वीट, लिखा बीजेपी मुक्त हुआ दक्षिण। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक और कार रैली। जिस बंगले में मुख्यमंत्री रुके हैं उसी के सामने की नारेबाजी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा हम आगे बढ़ेंगे, हम और मजबूती के साथ वापसी करेंगे। शिमला में कांग्रेस कार्यालय पहुंची प्रियंका गांधी, समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ किया स्वागत। कहा देश की जनता चाहती है दिक्कतों के समाधान में राजनीति। कर्नाटक चुनावों में जीत के स्पष्ट संकेत मिलने पर रॉबर्ट वाड्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कहा राज्य की सेवा करना हमारा मकसद होगा।
कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने समर्थकों के साथ किया लंच। कांग्रेस कल विधायक दल के साथ करेगी बैठक। बोगाई गांव में जश्न में डूबे कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक साथ मनाई होली दिवाली, एक दूजे को खिलाई मिठाई। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने लहराया परचम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता का धन्यवाद किया। यूपी नगर निकाय चुनाव में मेयर की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा लगभग तय। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भारी नुकसान। वार्ड पार्षदों के चुनाव में भी बीजेपी को भारी बढ़त। 875 सीटों से ज्यादा सीटों पर आगे बीजेपी। नगर पालिका चेयरमैन के 199 पद के चुनाव में 98 बीजेपी, 59 सपा, 19 बसपा, कांग्रेस 7 और 16 अन्य कैंडिडेट आगे चल रहे। नगर पंचायत के 544 चेयरमैन पद के चुनाव में बीजेपी का अध्यक्ष उम्मीदवार 204, सपा 171, बसपा का 51, कांग्रेस का 44, अन्य 74 शहर में आगे। मोतिहारी में जिला न्यायाधीश और जिला अधिकारियों ने किया लोक अदालत का शुभारंभ। विभिन्न विभागों के निपटाए मामले। सीकर में लोक अदालत का हुआ आयोजन। आपसी सहमति से दोनों पक्षों के सुलझाए मामले। जमशेदपुर में शिविर लगाकर करवाया स्कूली छात्रों को योग अभ्यास। 21 जून को है विश्व योगा दिवस। जमशेदपुर में नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन। 12वीं के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने की मांग। यमुनानगर की दिव्यांग छात्रा कशिश सैनी ने डिसेबल कैटेगरी में हासिल किया दूसरा स्थान। शिक्षा मंत्री ने फोन पर दी बधाई। धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे पटना। होटल में ठहरे हैं बाबा बागेश्वर। विवाद के बाद बाबा बागेश्वर की सुरक्षा कड़ी। धीरेन्द्र शास्त्री ने व्यवस्था को लेकर जताई संतुष्टि। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा आज से, कल दिव्य दरबार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, यहां हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तेज प्रताप यादव से की अपील। कहा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा सुनाए जाने तेज प्रताप जाए। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा आज करेंगे सगाई। मेहमानों का जुटना हुआ शुरू। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी दिल्ली पहुंचे। परिणीति पहनेंगी उनकी बनाई हुई ड्रेस। सीबीआई ने समीर वानखेड़े के घर पर की 13 घंटे छापेमारी। सीबीआई की टीम ने कई कागजात जब्त किए। समीर वानखेड़े पर आर्यन खान के ड्रग्स मामले में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। एजेंसी ने वानखेड़े के 29 ठिकानों पर की छापेमारी। समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर 2021 को रेव पार्टी में की थी छापेमारी। इस दौरान उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को किया था गिरफ्तार। सीकर में जयपुर रेंज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 6 जिलों से 500 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी। 3 लोगों से लिया 13 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल के मालदा में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की पहल। निःशुल्क दिया जाएगा खेती का प्रशिक्षण। राजस्थान के सवाई माधोपुर में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। इसके सफलता के लिए 10 बेंचों का गठन। हनुमानगढ़ में 1200 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज। 3 दिनों से जारी है किसानों का महापड़ा। आगरा पुलिस की बड़ी कामयाबी। करोड़ों की ठगी करने वाले 6 आरोपियों को अरेस्ट किया। इटावा में जीआरपी ने सोने से भरा बैग चुराने वाले बदमाश को किया अरेस्ट। कानपुर के शख्स से किया था चोरी। देवरिया पुलिस ने 15 लाख के गहने चोरी करने वाले को अरेस्ट किया। गहने किए बरामद। गुरुग्राम पुलिस ने ठगी करने वाली 4 महिलाओं को किया गिरफ्तार। आरोपियों में नाइजीरियाई महिलाएं भी शामिल। बिहार के खगड़िया की जिला विधिक संघ की लाइब्रेरी में लगी भीषण आग। लाखों की किताबें जलकर खाक। शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार का शानदार ऐलान। अयोध्या के महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय समेत 5 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को दी हरी झंडी। मानदेय शिक्षकों को लेकर भी योगी सरकार की ओर से गुड न्यूज। 570 नॉन एडेड माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में पहले से पढ़ा रहे 518 मानदेय शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ा। संस्कृत विद्यालय में खाली पदों पर मानदेय पर शिक्षकों की भर्ती का दिया आदेश। 850 पदों पर होगी नियुक्ति। योगी सरकार ने बार चलाने वाले को लाइसेंस फीस में दी छूट। इस बार नवीनीकरण के लिए नहीं ली जाएगी 1.5 लाख रुपए की फीस।
43 साल के बाद मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी योगी सरकार। 3 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के दौरान भड़का था ये दंगा। मणिपुर में लगातार सुधार की और हालात, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। मणिपुर में कर्फ्यू को लेकर की गई राहत, 7 घंटे की छूट दी गई। अपने घरों की ओर लौटने वालों की संख्या बढ़ी, शिविर में घटने लगी लोगों की संख्या। मणिपुर की सुरक्षा सलाहकार ने हालात को लेकर जारी किया बयान, कहा 45,000 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किश्तवाड़ के माचना गांव का दौरा किया। ग्रामीणों ने मदद पहुंचाने के लिए उपेंद्र द्विवेदी का शुक्रिया किया। सड़क जागरूकता को लेकर पुणे के यातायात सिपाही की शानदार पहल, हेलमेट का महत्व समझाने के लिए किया रैप सॉन्ग। रांची के पंडाडीह गांव के पास कुएं में मिला जंगली हाथी, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। वृद्ध होने के चलते हाथी को निकालने में परेशानी हुई, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मिली कामयाबी। 13 साल के बाद अभिनेता सलमान खान पहुंचे कोलकाता, एक समारोह में होंगे शामिल। सलमान खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा और जैकलिन भी समारोह में करेंगे शिरकत। सीएम ममता बनर्जी से मिले सलमान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के ऐतिहासिक शिव मंदिर में विधिवत रूप से की पूजा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शिव मंदिर का किया गया जीर्णोद्धार। एलजी मनोज सिन्हा ने 3 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और 25 शहरी स्थानीय निकाय परियोजनाओं का किया है उद्घाटन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने पत्नी रश्मि ठाकरे संग शिरडी में साईं बाबा के दर्शन किए। दोनों ने साईं मंदिर में समाधि की पूजा की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुल्ढाना में मंदिर का लोकार्पण किया, मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली में तीसरे सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन को हरी झंडी दिखाई। कहा भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण में अलग पहचान बनाने की राह पर।